The story has came far from my teenage. Not that far, yet far. I was in grade 10 when I first met him. उसकी हाइट 6, my priority. Fair complexion, good for him. वो स्पेक्स पहनता था यार. मुझे प्यार कैसे ना होता. उसे देखते ही मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाया करते थे, हवाएं डेफिनेटली नहीं चलती थी और गिटार पे एक अजीब सी धुन. और ये सब ऑल ऑफ अ सडन रुक जाया करता था जब याद आता था मुझे अपना ही डायलॉग, जो मैंने सालों से रिपीट मोड पर चला रखा था कि कुछ नहीं रखा इन सब में, पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई काम आएगी, ये लड़का नहीं. बट he made me realize that now it was time to change the music. So I stepped to a new one, which was एक ही लाइफ मिली है यार, सब ट्राई करना चाहिए. और ये मंत्र अपनाने के बाद मेरी इमेज फ्रॉम एन इंट्रोवर्ट नर्ड चेंज हो चुकी थी टू थोड़ा बहुत मिलने जुलने वाली लड़की. एंड नाउ इट वॉज टाइम फॉर आशिकी. अब उसकी क्लास के बाहर से चक्कर लगाना मानो मेरा रोज़ का हो गया था, वाटर कूलर के बाहर उसकी राह ताकना मानो मेरी आदत सी हो गई थी. एंड देन एंटर्ड फेसबुक देवता इन माई स्टोरी. I created an account over there and started stalking him. Yes, I did stalk him. क्योंकि प्यार चाहे जितना गहरा हो जनाब, उसूल हमारे भी पक्के हैं, रिक्वेस्ट हम नहीं भेजेंगे. And I was convinced that he too likes, he loves me. So I waited. एक दिन गुजरा, एक हफ्ता गुजरा, एक महीना गुजरने को था कि ऑन अ फाइन संडे मॉर्निंग माई फोन बस्ट अप विद नोटिफिकेशन. और वो नोटिफिकेशन देखते ही आई वाज लाइक कबूल है कबूल है कबूल है. अब अपनी इस ओवर एक्साइटमेंट को थोड़ा सा साइड रखते हुए मैंने उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की. थोड़ी बहुत हाय हेलो वाली रस्में हुई, कुछ बातें हुई एंड देन देयर वाज अ शॉक. उसका मैसेज, हे डू आई नो यू, Maybe I haven't seen you before. अब दिल मेरा मायूस हो चुका है. ऊपर से दिमाग हंसते हुए बोला, ये तो प्यार करता था ना तुमसे. अब अपनी इज्जत बचाते हुए मैंने भी बोल दिया, Maybe not. Even I haven't seen you before. अब बंदा सामने से ओवर स्मार्ट. He replied, Don't you attend assemblies? That harmonium guy? I play harmonium over there every day. अब उस नादान को कौन समझाए कि कौन उस बोरिंग असेंबली के लिए घर से 2 घंटे पहले निकला करता है. अब उस दिन तो जैसे तैसे मैंने अपनी इज्जत बचा ली, लेकिन पता नहीं कैसे उस दिन के बाद से हमारी रोज़ बातें होने लगी. स्कूल से ट्यूशन तक की हर अपडेट एक दूसरे को जाने लगी. सब कुछ बहुत आराम से चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों ही जस्ट डिसअपीयर्ड. दिमाग बोला, मर तो नहीं है. तभी दिल हंसते हुए बोला कि नहीं, प्यार करता है, ऐसे कैसे मर सकता है. तो जो सबसे ऊपर बैठी ईगो थी उसको मैंने थोड़ा सा साइड किया. आई टाइप्ड HI exclamation mark. I don't know what that exclamation mark was. It felt beautiful then. Its mere thought feels beautiful now. Send. और विद इन 38 seconds उसका रिप्लाई, हे where were you from a couple of days. अब उस वक्त था मेरा हाथ इंग्लिश में टाइप, बंदा बोल रहा है couple of days. मुझे और ज़्यादा प्यार हो गया यार उससे. अब हम दोनों एक दूसरे से कुछ कहना तो चाहते थे, लेकिन मैं इगोइस्टिक, वो ढीठ तो चुप था. लेकिन कुछ दिन बाद उसने हार मान ली. एक बहुत ही रेगुलर सा दिन था, वेंसडे था. रात के 8:30 बजे थे और मेरे फ़ोन में मैसेज, आई लव यू. मुझे पता था इसका क्या रिप्लाई करना है, लेकिन तभी मेरा दिमाग बोल पड़ा, कुछ नहीं रखा इन सब में, पढ़ाई पे ध्यान दो. लेकिन तभी दिल बोला कि सॉरी ब्रो, यू आर लेट. आई डोंट नो व्हाई आई रिप्लाइड, I need time. Trust me, I didn't. जैसे तैसे वो रात गुजरी. अगले दिन सुबह होते ही I replied, I too love you. उस दिन के बाद से हमारा छुप छुप के वाला प्यार शुरू हो चुका था.
उसके लिए मैंने इंग्लिश सॉन्ग सुनने शुरू कर दिए थे, उसके लिरिक्स लिख उन्हें याद करने शुरू कर दिए थे, उसके लिए मैं रैप भी सुनने लगी थी, उसके गिटार पे बजने वाली हर धुन मेरे लिए डेडिकेटेड होती थी। हमारे घर के पास वाला गुरुद्वारा हमारा मीटिंग स्पॉट बन चुका था, वो स्कूल के सेकंड फ्लोर वाला वाटर कूलर हमारा स्टेयरिंग स्पॉट बन चुका था। उस 10 सेकेंड वाले मोमेंट की हम कसमें खाने ही लगे थे, लेकिन इतना स्मूथ कैसे? टुडे ही हैज़ गॉन टू एन इवेंट टू दिल्ली। तो एक आज्ञाकारी गर्लफ्रेंड की तरह मैंने पूरा दिन उसे कोई मैसेज नहीं किया, लेकिन जब 5:30 बजे शाम को मैसेज किया तो नो रिप्लाई। और फिर जब कॉल किया तो आंटी ऑन द अदर साइड सेड द नंबर यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू इज़ नॉट अवेलेबल, बाईपास पे होगा, दिल्ली यू नो शिट प्लेस, एट 7:39 PM। द नंबर यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू इज़ नॉट रीचेबल। कब तक बाईपास पे रहेगा? एट 10:12 द नंबर यू आर ट्राइंग टू स्पीक टू इज स्विच्ड ऑफ, बैटरी डेड होगी। बस खुद को ये दिलासा देकर जैसे तैसे वो रात निकाली। अगले दिन सुबह while getting ready for school I started calling him. One sock calling him, second sock calling him, shoe up calling him, second shoe calling him, blazer up calling him, combing my hair calling him, 40 calls. And every time auntie on the other side said, the number you are trying to speak to is switched off. उस दिन घर से स्कूल तक का रास्ता तय करते वक्त मैंने सारी तरकीब बना ली थी कि 2 दिन इसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, 12 घंटे इससे मिलने नहीं जाऊंगी, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी, दोबारा कभी ज़िंदगी में फ़ोन साइलेंट पे भी नहीं करने की सोचेगा। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल पहुंची, माहौल कुछ अलग था। सब लोग किसी के बारे में बात कर रहे थे, सब उसके बारे में बात कर रहे थे जो कुछ ही वक्त में मेरा सब कुछ बन चुका था। सब उसके बारे में बात कर रहे थे जिसके साथ मैंने अपना आने वाला कल देखा था, लेकिन सब कुछ गलत कर रहे थे, सब मायूस थे। जैसे ही मैं अपनी क्लास में पहुंची तो एक क्लासमेट ने आकर कहा कि तुझे पता चला? क्या? अरे वो 2 सीनियर्स जो कल इवेंट के लिए दिल्ली गए थे यार, दे मेट विद एन एक्सीडेंट, वन डायड ऑन द स्पॉट व्हाइल द अदर सर्वाइव्ड। In that very moment, I was the most selfish person ever born on this planet. I desperately wanted him to be the one who survived. I ran through the corridor, reached the reception, grabbed the newspaper from receptionist's hand, and there he was. Like he always wanted to be known. And today the world knows him as the kid who died. उस दिन उसकी वो तस्वीर अखबार में देखकर दिल में ना कोई शिकवा था ना कोई शिकायत, जहन में थी तो सिर्फ एक बात कि अगर छोड़कर जाना ही था तो इतनी दूर क्यों चले गए, कुछ फासले बना लिए होते, कम से कम तुम्हें देख तो पाती। That day he died, but my first love, Dean. Thank you.